मूवी की स्टार्टिंग में हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो कि जंगलों के बीच में ऊंचे पहाड़ पे उतरता है और उसमें से हमारा मेन कैरेक्टर माइकल मार्वियस को देखते हैं। यहाँ पर वो अपने साथ एक कंटेनर लाया होता है जिसमें कि एक बड़ी मशीन होती है। फिर वो अपने हाथ को कट करके उसके सामने रखता है जिससे कि उसके ब्लड की महक की वजह से वहाँ के हजारों बैट्स उसकी तरफ आने लगते हैं। ये वैम्पायर बैट्स होते हैं जो कि खून पीकर जिंदा रहते हैं और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें 25 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर माइकल छोटी उम्र का होता है, वह एक हॉस्पिटल में होता है। उसे चलने फिरने में दिक्कत होती है क्योंकि उसे ब्लड डिसीट होता है जिसके वजह से वो बाकी बच्चों से अलग होता है। फिर यहाँ पर एक दिन एक और लड़का आता है जिसका नाम लुसियन होता है। माइकल उसे माइलो नाम देता है और उसे बताता है कि मैं यहाँ पर बचपन से ही हूँ, इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। तभी वहाँ पर बाहर कुछ स्कूल के बच्चे होते हैं जो कि उन्हें चिढ़ाते रहते हैं। इस पर माइकल कहता है कि तुम इन सब पर ध्यान मत देना क्योंकि ये कमजोर इंसान को पूरा झुंड आता है परेशान करने के लिए। तभी वहाँ पर माइलो की मशीन खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। इस पर माइकल नर्स को बुलाता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता है। वो खुद ही उस मशीन को एक स्प्रिंग की मदद से ठीक कर देता है और माइलो होश में आ जाता है। यह देखकर वहाँ के डॉक्टर एमएल कहते हैं कि जिस मशीन को बनाने के लिए पूरे साइंटिस्ट की टीम लग गई थी उसे तुम बस एक स्प्रिंग से ठीक कर दिए। और साथ ही माइकल को इंटेलिजेंट भी बताता है और बताता है कि न्यूयॉर्क में तुम जैसे खास बच्चों के लिए एक स्कूल है, मैं उनसे बात करूंगा जिससे कि तुम्हारी फीस माफ हो जाएगी और साथ ही तुम्हारी बीमारी के लिए प्राइवेट इलाज भी मिलेगा। इसके बाद माइकल माइलो के लिए एक लेटर लिखता है कि मैं इस बीमारी का इलाज ढूंढने जा रहा हूँ जिससे कि हमारा बुढ़ापा साथ ही बीतेगा और हम गर्मी की छुट्टियों में मिलेंगे। तभी वो लेटर उड़कर नीचे गिर जाता है और उसे लेने के लिए वो जाता है जहाँ पर वो लेटर स्कूल के बच्चे लिए होते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। इस पर माइलो उनसे अपना लेटर मांगता है जिसपे वो सब उसे मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर एमएल आते हैं और माइलो को वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद हम एक इवेंट को देखते हैं जिसमें कि बताया जाता है कि माइकल मार्वियस ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई मात्र 19 साल में ही कंप्लीट कर ली है और उनके द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल ब्लड से आज हजारों लोगों की जान बचाई है। यहाँ पर उसे एक नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है लेकिन वो उसे लेने से मना कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइकल अब एक डॉक्टर के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी है। इसके बाद हमें न्यूयॉर्क सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर माइकल मार्वियस अपने एक पेशेंट से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके साथी डॉक्टर बैंक ड्रॉप आ जाती है जिसे माइकल उसे मार्टिन के नाम से बुलाता है। यहाँ पर वो सब एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है जिसमें कि वो इंसान और बेट के खून को मिलाता है और अपनी बीमारी का इलाज लगातार ढूंढता रहता है। यहाँ पर वो मार्टिन के साथ सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहा है। यहीं पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फिश टैंक होता है और उसमें बहुत सारे बैट्स होते हैं जो कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। यह देखकर मार्टिन कहती है कि इससे तुम्हारा लाइसेंस भी जा सकता है। जिस पर माइकल कहता है कि मरने के बाद मैं इसका अचार डालूंगा। इसके बाद वो जो सीरम बनाया होता है उसे एक चूहे को लगाता है लेकिन यह उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। तभी वहाँ पर उसके पेशेंट की तबीयत खराब होने लगती है। ये दोनों वहाँ जाकर उस पेशेंट को कोमा में भेज देते हैं। इसी बीच मार्टिन देखती है कि वह चूहा जीवित हो गया है और वो माइकल को भी दिखाती है। इनका यह एक्सपेरिमेंट इस बार सफल हो गया था। इसके बाद माइकल माइलो के पास जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि माइलो यहाँ पर बहुत ही रिच फैमिली से है और आज तक माइकल ने जितना भी एक्सपेरिमेंट किया था उन सबका फंडिंग माइलो ही करता था। यहाँ पर माइलो के साथ साथ डॉक्टर एमएल भी होते हैं जो कि माइलो का ट्रीटमेंट लेने के लिए आया होता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद माइकल माइलो से अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है और बताता है कि इस बार हमारा एक्सपेरिमेंट सफल हो गया है। इसके बाद दोनों टहलने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद माइकल माइलो से बताता है कि यह बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट है जिस पर लोग सवाल उठाएंगे, साथ ही इसमें बहुत सारा पैसा भी लगेगा। यह काम गैर कानूनी है जिस पर मुझे इसे कहीं दूर समुद्र में अंजाम देना होगा। जिस पर माइलो कहता है कि इसमें खतरा कितना है। जिस पर माइकल कहता है कि समझो हम दोनों बिल्कुल ठीक हो गए हैं। इसके बाद माइलो उस एक्सपेरिमेंट को जारी करने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने इंटरनेशनल ओशियन को चुना है जहाँ पर वो एक शिप में होते हैं और यहाँ पर माइकल मार्टिन के साथ साथ कुछ और लोग भी होते हैं। इसके बाद माइकल मार्टिन की मदद से उस सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करवाता है और मार्टिन उसे बेल्ट से बांध भी देती है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है जिस पर मार्टिन कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। जिस पर वो माइकल मार्वियस के बारे में पूछता है। फिर वो दोनों देखते हैं कि माइकल अपनी जगह पे नहीं है, वह ऊपर चिपका हुआ है बिल्कुल एक बैट की तरह। और वो गार्ड सभी को कहता है कि सबके सब लैब में पहुंचो। फिर वो माइकल पे गोली चलाने लगता है जिससे माइकल उसे वहीं पर मार देता है। मार्टी तुरंत ही उसे एक चैम्बर में बंद कर देती है और देखती है कि माइकल अब पूरी तरह से वैम्पायर में बदल गया है और उसे शांत रहने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और मार्टिन को धक्का दे देते हैं जिससे कि मार्टिन के सर में चोट लग जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी माइकल यह देखकर वहाँ के शीशे को तोड़कर बाहर आ जाता है और सभी को गोली की रफ्तार से मारने लगता है। यहाँ पर वो बहुत ही ताकतवर हो गया था। वह धीरे धीरे सभी को मार देता है। इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है और हम देखते
देखते हैं कि माइकल अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि अब वो दोनों पैरों पर खड़ा हो सकता है और उसकी अच्छी खासी बॉडी भी बन गई है। फिर वो वहाँ पर मार्टिन के पास जाता है, उसे चेक करता है। इसके बाद वो सीसीटीवी वीडियो को देखता है। उसी ने सभी को मारा होता है, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। उसे पुलिस पकड़ न ले इसलिए वो सारी वीडियो को डिलीट कर देता है और वहाँ से एक हेल्प के लिए मैसेज करता है और वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह वहाँ पर 2 FBI के एजेंट आते हैं। यहाँ पर वो सभी देखते हैं कि सभी बॉडी में एक बूंद भी ब्लड नहीं बचा है। यहाँ पर बस एक ही जीवित बची है, वो है मार्टिन। इधर माइलो उस न्यूज को देख रहा होता है। इधर माइकल मार्टिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और मार्टिन से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद वो अपने लैब में पहुंचता है जहाँ पर उसकी तबीयत खराब होने लगती है। फिर वो वहाँ पर अपनी बनाई आर्टिफिशियल ब्लड को पीता है, जिस पर वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके बाद वो अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करने लगता है और वो बताता है कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद से उसके अंदर अजीब तरह की भूख पैदा होने लगती है और वो भूख है इंसानों की खून। फिर माइकल अपने अंदर हुए बदलाव को अलग अलग तरीके से देखता है। फिर वो उस फिश टैंक में जाता है जहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ को इकट्ठा किया होता है। वो चमगादड़ किसी को भी फाड़ कर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं करते हैं, बल्कि उसका स्वागत करते हैं। इसके बाद उसे बहुत ही ताकत अलग अलग तरीके से मिली थी और वह उन सभी ताकत को कंट्रोल करना सीखता है। यहाँ पर वो वेव को महसूस करता है। इसके बाद वो सब कुछ नोट करता है और उसे पता चलता है कि नकली खून उसे बस 6 घंटे तक ही स्टेबल रखता है। और एक सवाल अपने आप से करता है, क्या होगा अगर नकली खून अपना काम करना बंद कर दे तो? और वो इंसानों का खून तो पिएगा नहीं, क्योंकि वो एक डॉक्टर है। इसी को देखने के लिए माइकल अपने आप को एक ग्लास में बंद कर लेता है। वो देखना चाहता था कि अगर उसे खून नहीं मिले तो उसका क्या होगा। इसके बाद धीरे धीरे माइकल को भूख लगने लगती है और वो यहाँ पर अपने असली रूप वैम्पायर में बदलने लगता है। तभी वहाँ पर माइलो आ जाता है। माइकल यहाँ पर माइलो से ब्लड को मांगता है। माइलो उससे लेकर आता है और उसे माइकल पी लेता है। यहाँ पर माइलो देखता है कि माइकल खड़ा हो सकता है और कहता है कि तुमने कर दिखाया, हमारी बीमारी का इलाज मिल गया है। और वो माइकल से उस सीरम को मांगता है, जिस पर माइकल उसे देने से मना कर देता है और कहता है कि ये गुनाह है, मैंने कई लोगों को मार दिया है। जिस पर माइलो कहता है कि ये कोई गुनाह नहीं है, बल्कि हमारे लिए वरदान है। और वो बार बार उस सीरम को मांगता रहता है। जिस पर माइकल कहता है कि एक श्राप है, इससे बेकसूर लोगों की जान जाएंगी। उसे समझाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन माइलो को तो बस वो सीरम चाहिए था। वो नहीं मानता है, जिस पर माइलो उसे अपना वैम्पायर रूप दिखाकर उसे भगा देता है और माइलो वहाँ से चला जाता है। इधर दोनों एजेंट मार्टिन के पास आते हैं और उससे एक्सीडेंट के बारे में पूछते हैं, जिस पर मार्टिन कहती है कि उस तरह जो कुछ भी हुआ था मुझे कुछ याद नहीं है। यहाँ पर मार्टिन माइकल को बचाना चाहती है। यहीं पर एक नर्स जा रही होती है तो उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। तभी वहीं पर उस नर्स को कोई मार देता है। इधर माइकल को कुछ महसूस करता है और वो बाहर जाकर देखता है कि उसके नर्स को कोई मार दिया है और उसे लगता है कि उसी ने इसको मारा होगा और वो आगे से ऐसा कुछ न करे, इसलिए वहाँ पर सभी नकली खून को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर दोनों एजेंट आ जाते हैं। वो एजेंट सबसे पहले उसको थैंक्स बोलता है, क्योंकि उसके बनाए हुए आर्टिफिशियल खून से आज उसकी जान बची है और कहता है कि आप पहले से ज्यादा तंदुरुस्त दिख रहे हैं। इसी बीच उस एजेंट को पता चलता है कि यहाँ पर एक नर्स की मर्डर हो गया है और उसकी मौत खून की कमी है। दोनों माइकल को पकड़ने वाले होते हैं। तभी माइकल उनसे बचकर गोली की रफ्तार से भागने लगता है। वो टेरिस पे जाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर तब तक एजेंट आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसे एक जेल में डाल देता है, जहाँ पर माइकल डायरी में अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखता है और यहीं पर उसे पता चलता है कि अब वो नकली खून का असर अब 4 घंटे 22 मिनट हो गया है और कुछ दिन के बाद इसका असर भी खत्म हो जाएगा और ये सब उसके लिए मुसीबत होता जा रहा था। इसके बाद वहाँ पर वो दोनों एजेंट आते हैं। उनमें से एक अपने साथ होली वाटर लाया होता है, क्योंकि उसे लगता है कि माइकल के शरीर में कोई आत्मा आ गई है। फिर वो दोनों पूछताछ करने लगते हैं। फिर वो बताते हैं कि वो नर्स अपने जुड़वा बच्चों को अकेले ही संभालती थी, उन्हें मारकर उनके बच्चों को अनाथ कर दिया है, तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर माइकल कहता है कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है। फिर वो एजेंट कहता है कि तुमने अपने साथ क्या किया है डॉक्टर? जिस पर माइकल कुछ नहीं बताता और कहता है कि मुझे भूख लग रही है और उनसे अपना बैग मांगता है, जिस पर वो दोनों बैग देने से मना कर देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ पर माइलो आता है माइकल से मिलने के लिए और माइकल कहता है कि मुझ पर मर्डर का चार्ज लगा है। जिस पर माइलो कहता है कि तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं है, मैं तुम्हें जल्दी यहाँ से बाहर निकालूंगा और उसे एक ब्लड का पैकेट रखकर कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर माइकल देखता है कि माइलो अपनी छड़ी यहीं पर भूल गया है, जिसे देखकर उसे समझ में आ जाता है कि माइलो ने वो सीरम ले लिया है और वो भी वैम्पायर बन गया है। इधर हम देखते हैं कि माइलो अपने दोनों पैरों पर अच्छी तरह से चल रहा है। इधर माइकल उस ब्लड को ले लेता है और वहाँ से बाहर भाग जाता है और एक जगह पर जाकर वेब के थ्रू माइलो का पता लगाता है। यही
यहीं पर माइलो एक आदमी को मार देता है। फिर माइकल माइलो के पास पहुंचता है और उसे समझाता है। यहीं पर माइलो बताता है कि उस नर्स को मैंने ही मारा है। माइकल कहता है कि माइलो खुद को रोको, तुम ऐसा मत करो। जिस पर माइकल कहता है कि अब मैं नहीं रुकने वाला हूँ। जिस पर माइकल कहता है कि तुम वो माइलो नहीं हो जिस माइलो को मैं जानता था। जिस पर माइलो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। इसके बाद माइलो वहाँ से भागने लगता है, जिस पर माइकल उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर यहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन सभी को पकड़ लेती है और उन सभी पुलिस वालों को माइलो मार देता है। माइकल को समझ में आ जाता है कि माइलो ऐसे नहीं रुकने वाला है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और माइलो भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे आता है। तभी माइकल वहाँ के वेव को महसूस करता है और उनके थ्रू वहाँ से उड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर वो दोनों एजेंट मरे हुए पुलिस वालों को देखकर कहते हैं कि इसकी सजा मिलेगी उसे। साथ ही मार्टिन पे नजर रखने के लिए कहता है। इसके बाद मार्टिन को माइलो देख रहा होता है। अगले दिन मार्टिन उस FBI एजेंट को चकमा देखकर वहाँ से भागकर एक बस में बैठ जाती है और उसके पीछे माइकल भी होता है। यहीं पर माइकल उसे बताता है कि मैंने उस नर्स को नहीं मारा है, ना ही बाकी सभी को। माइलो ने उस सीरम को ले लिया है और वो आजाद घूम रहा है और मुझे उसे रोकना है और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं जहाँ पर मार्टी उसे चेक करती है कि वो कैसा वैम्पायर है। जिस पर माइकल कहता है कि मैं वैसा वैम्पायर नहीं हूँ। यहीं पर मार्टिन कहती है कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। जिस पर माइकल कहता है कि बहुत बढ़िया, मैं पहली बार जिंदा महसूस कर रहा हूँ और मुझे ऐसा रहने के लिए नकली खून पीना पड़ता है जिसका असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और बताता है कि प्रॉब्लम यह है कि जब असर कम होता है तो मैं माइलो के जैसा बन जाता हूँ। जिस पर मार्टिन कहती है कि कोई बात नहीं। तभी वहाँ पर दो लड़के आते हैं और वो दोनों वहाँ पर काउंटर पे नकली नोट देते हैं जिससे कि माइकल महसूस कर रहा होता है। इसके बाद माइकल मार्टिन से कुछ लैब से सामान मंगाता है और उन लड़कों के पीछे लग जाता है। इसके बाद उनके लैब में पहुंच जाता है, उनसे लैब खाली करने को कहता है, जिस पर वो सब नहीं मानते हैं। फिर एक लड़के के हाथ की सातों हड्डियां वो तोड़ देता है और उन सबको अपना वैम्पायर रूप दिखाकर डराता है और वो सब डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद उनकी लैब को माइकल अपनी लैब ऐसा बना देता है। इसके बाद हम माइलो को देखते हैं जो कि अच्छी खासी कंडीशन में होता है, जो कि डांस कर रहा होता है और वो अच्छे से तैयार होकर एक नाइट क्लब में पहुंचता है। यहाँ पर एक लड़की के साथ वो फ्लर्ट कर रहा होता है, जिस पर उसके दोस्त उसे धक्का दे देते हैं, जिस पर माइलो को गुस्सा बहुत आता है। लेकिन वहाँ पर वो कुछ भी नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। वो बाहर आकर उनका इंतजार करता है और उन्हें आने के बाद मार देता है। इधर मार्टिन लैब में आती है और यहाँ पर माइलो होता है, जिसे देखकर मार्टिन डरने लगती है। माइलो मार्टिन से कहता है कि मैं अपने दोस्त को लेकर परेशान हूँ, उसे मेरी मदद की जरूरत है। साथ ही मार्टिन से पूछता है कि माइकल कहाँ पे है, जिसे मार्टिन कहती है कि मैं नहीं जानती वो कहाँ पर है। जिस पर माइलो कहता है कि मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ माइकल कहाँ पे है। जिस पर मार्टिन कहती है कि मुझे सच में पता नहीं है वो कहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर माइलो उसकी तेज धड़कन को महसूस कर रहा होता है। फिर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मार्टिन के घर पर वो दो एजेंट आते हैं और मार्टिन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन मार्टिन वहाँ पर नहीं होती है, साथ ही उसकी बिल्ली भी नहीं होती है। इसके बाद माइकल अपनी लैब में बैठकर अपना काम कर रहा होता है। इसी बीच मार्टिन की उंगली में कट लग जाता है, जिससे कि उसका खून निकलने लगता है। इसके खून की महक की वजह से माइकल वैम्पायर में बदलने लगता है और वो मार्टिन से कहता है कि प्लीज तुम उस पर बैंडेज लगा लो। फिर वो अपने हाथ पर बैंडेज लगाती है और पूछती कि कैसा लगता है इंसान का खून। जिस पर माइकल कहता है कि मेरे अंदर का जानवर बाहर निकलने लगता है और वो बस शिकार करना चाहता है। इसके बाद दोनों टेरिस पे जाते हैं और उन्हें माइलो देख रहा होता है। इधर दोनों एजेंट CCTV वीडियो में देखते हैं जहाँ पर उन्हें पता लगता है कि इन सभी को माइकल ने नहीं बल्कि किसी और ने मारा है और उनका खून पिया है। इधर यह खबर न्यूज में चल रही होती है, जिससे कि डॉक्टर ML देखकर समझ जाते हैं कि ये माइलो ही है। फिर वो माइलो के पास जाते हैं और माइलो को बहुत समझाते हैं, लेकिन डॉक्टर ML उसे और लोगों को मारने से मना करते हैं, जिस पर उनमें बहस हो जाती है। इसी दौरान माइलो डॉक्टर ML को जख्मी कर देता है और कहता है कि माइकल से कहना है कि उसे अंदाजा भी नहीं है कि अब मैं कितने और लोगों की जान लूंगा। इधर माइकल एक एंटीडोर बनाता है जो कि बैट्स के लिए जानलेवा और इंसानों के लिए घातक होता है। वह ऐसी दो एंटीडोर बनाता है, जिस पर मार्टिन कहती है कि एक माइलो के लिए है और दूसरा किसके लिए है। जिस पर माइकल कहता है कि हम दोनों जानते हैं कि आगे चलकर मुझे भी इंसानों का खून पीना पड़ेगा और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। जिस पर मार्टिन कहती है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। जिस पर माइकल कहता है कि इसे मैं दुनिया में लाया था और इसे मैं ही खत्म करूंगा और मार्टिन को यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर माइकल को डॉक्टर ML का फोन आता है और वो बताता है कि माइलो ने उसे जख्मी कर दिया है। इसके बाद माइकल तुरंत ही उसके पास पहुँचता है। यहाँ पर डॉक्टर ML कहता है कि तुम्हें कुछ भी करके उसे रोकना होगा और ऐसा कहते ही वो मर जाता है। फिर यहीं पर माइकल अपनी वेब के थ्रू सेंस करता है और देखता है कि माइलो ने मार्टिन को पकड़ लिया है। वह तुरंत ही एक जगह पर जाकर पूरे शहर को सेंस करता है और मार्टिन
का पता लगाता है। फिर वहाँ पर वो पहुँच जाता है जहाँ पर देखता है कि माइलो ने मार्टिन को अधमरा कर दिया है। यहीं पर मार्टिन कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, उसे तुम जिंदा मत छोड़ना। और मार्टिन मर जाती है जिससे माइकल पूरी तरह से टूट जाता है और वो मार्टिन का खून पी लेता है और वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तभी यहाँ पर माइलो आ जाता है और इन दोनों में फाइट होने लगती है जहाँ पर माइलो माइकल को अच्छी तरह से धोता है। माइलो माइकल से ज्यादा ताकतवर होता है क्योंकि वो लगातार इंसानों का ब्लड पीता आ रहा है और माइकल उसके सामने टिक नहीं पाता है क्योंकि वो कमजोर होता है। वो आज तक बस नकली खून ही पीता आ रहा है। यहाँ पर वो समझ जाता है कि माइलो को ऐसे नहीं हराया जा सकता है। इसके बाद माइकल अपनी सभी दोस्त बैट्स को बुलाता है और यहाँ पर सभी बैट्स माइकल को घेर लेते हैं। माइकल बैट्स की मदद से माइलो को मार देता है और यहीं पर एंटीडोट उसके छाती में घुसा देता है। इसके बाद माइलो अपनी पुरानी ह्यूमन बॉडी में आने लगता है और इसी के साथ माइलो मर जाता है और माइकल को भी बहुत ही अफसोस होता है। इसके बाद वो वहाँ पर वो एजेंट आते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत ही बड़ा एक गड्ढा दिखता है और उसमें से बहुत सारी बैट्स निकल कर उड़ने लगती हैं और उनके बीच में माइकल होता है। इसके बाद यह मूवी यहीं पर खत्म होने लगती है और आखिरी में हम देखते हैं कि मार्टिन अब जीवित हो गई है। शायद वो वैम्पायर बन गई होगी क्योंकि माइलो ने उसका पूरा खून नहीं पिया था, सिर्फ उसे जख्मी किया था। इसके बाद हमें आसमान में कुछ दिखाया जाता है। इसके बाद वहाँ पर दूसरे यूनिवर्स से एंडी ड्रूप्स वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर माइकल मार्बियस अपनी कार से कहीं जा रहा होता है। तभी वहाँ पर एंड्रीन आ जाता है और वो माइकल से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत पढ़ा है लेकिन मुझे पता नहीं है मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ। जिस पर माइकल कहता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। जिस पर एंड्रीन कहता है कि मुझे यहाँ पर लाने में शायद स्पाइडरमैन का हाथ हो और कहता है कि हम जैसे को मिलकर एक हो जाना चाहिए। जिस पर माइकल कहता है कि आइडिया अच्छा है और इसी के साथ ही ये मूवी की एंडिंग हो जाती है। शायद हो सकता है कि मार्बियस के अगले पार्ट में हमें स्पाइडरमैन को देखने को मिलेगा।